सत्र समाप्त। नहीं बस अब बोलोगे सर पैदा होने के पहले भगवान हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, करना कैसे? चलो ठीक है, यहां पे आ जाओ। द क्वेश्चन इज के एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इट इज इक्वल टू 0। ये सेकंड वाला प्रैक्टिस सेट 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। आप लोग यहाँ पे तरह तरह के मेथड सीखोगे, जिसमें से ये सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब क्या होता है? जो टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि 4 का फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे 2 × 2। 6 का फैक्टर क्या है? 3 × 2। तो इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आना है, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में करने वाले वो ये है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। अपना जो मिडिल टर्म है एम्प्टी, उसको 2 अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। 2 अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट करना है। इस तरीके से मिडिल टर्म इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे, ये 2 नंबर्स को ऐड करने पे अपने को मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और यही दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। रोशनी नहीं आई, स्कूल से नहीं आई, इतना लेट है। चलो ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इसका एक्सट्रीम डिजिट क्या है? 1 है ना। तो 1 × 54 क्या होगा? मतलब मल्टीप्लाई करने पे इसको 54 चाहिए। कितना चाहिए? 54। और ऐड करने पे कितना चाहिए? ऐड करने पे कितना चाहिए? -15। ऐड करने पे कितना चाहिए? तो ऐसे 2 नंबर्स अपने को निकालने हैं, ऐसे 2 नंबर्स अपने को निकालने हैं कि ऐड करने पे -15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे +54 +50। एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है ना। उनको यहीं पे मिल रहा है ना, और कहीं नहीं मिल रहा है। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, जैसे कि दोनों भी अगर अपना मिडिल टर्म जो है, अपना मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है, मिडिल टर्म कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। प्रोडक्ट कैसा है? तो जो अपने फैक्टर्स होंगे, दोनों भी नेगेटिव होंगे। दोनों भी फैक्टर्स क्या होंगे? नेगेटिव एंड नेगेटिव। क्यों? देखो, आपको मल्टीप्लाई करने पे प्लस चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? और ऐड करने पे माइनस चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों में से कोई एक भी प्लस हुआ तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? अपना सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मैच हो रहा, अपने को चाहिए प्लस, ठीक है। लेकिन माइनस वाले नंबर के साथ में डील करके प्लस चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आपका मिडिल टर्म नेगेटिव है और आपका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो आपके दोनों भी फैक्टर्स क्या होने वाले? नेगेटिव। आपके दोनों भी फैक्टर्स क्या होंगे? नेगेटिव। वही अगर अपना मिडिल टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो बड़ा वैसी बात है, आपके दोनों ही नंबर या फिर दोनों ही फैक्टर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एकदम सिंपल सॉर्टेड है, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा है ही नहीं। मिडिल टर्म पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव जाने वाला है। अब अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है, अगर आपका प्रोडक्ट और आपका जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, आपका मिडिल टर्म क्या है? तो यहां पर 2 फैक्टर्स आएंगे, बड़ा वैसी बात है। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू माइनस मेरा प्रोडक्ट क्या ला के देगा? माइनस। ऐसे ही अगर मेरा ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव है, लेकिन मिडिल टर्म भी नेगेटिव है, मिडिल टर्म भी, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है? सिंपल सी बात है, देखो, जब
जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला साइन मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला साइन बराबर। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस मिल रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। लेकिन आपके जो दो फैक्टर्स होंगे वो दोनों में से कौन से नंबर पे प्लस जाना चाहिए, कौन से नंबर पे माइनस जाना चाहिए, वो डिसाइड करना भी तो जरूरी है। क्योंकि ये दोनों में एकदम सिंपल था, दोनों माइनस है, दोनों फैक्टर्स को माइनस देके हटाओ, दोनों में प्लस है, दोनों को प्लस देके हटाओ। लेकिन जब एक में प्लस और एक में माइनस आएगा, एक में प्लस और एक में माइनस आएगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दो फैक्टर्स में से किसको प्लस जाना चाहिए, किसको माइनस जाना चाहिए। अब ये काम करता है आपका ये वाला पार्ट। अगर आपका मिडिल टर्म है पॉजिटिव, मिडिल टर्म क्या है, तो बिगर नंबर को मिलेगा पॉजिटिव, बिगर नंबर को मिलेगा पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, अगर मैं दो नंबर को ऐड या माइनस कर रहा हूं तो साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है ना। तो बड़े नंबर का जो भी साइन रहेगा वो मिडिल टर्म से मैच होना चाहिए। तो प्लस और माइनस जब आप लिखते हो, जब आपके फैक्टर्स प्लस और माइनस होते हैं, तब बड़े नंबर का साइन आपके मिडिल टर्म का साइन होना चाहिए। बड़े नंबर का साइन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म का साइन। यहां पर भी सेम कि यहां पे जो बिगर नंबर होगा, यहां पे जो बिगर नंबर होगा उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव। मतलब ऑल इन ऑल ये दोनों केसेस में जहां पर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है, जहां पे आपका प्रोडक्ट, आपका जो साइन है वो बड़े नंबर का साइन जो है वो जाएगा, कैरी करेगा। मिडिल टर्म में बड़े वाले नंबर का साइन जो है वो कैरी करेगा। समझ में आ रहा है, इतना समझा है। ये टेबल आप लोग बाद में बना के ले लेना वीडियो से देख के, जैसा भी है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए मतलब आप जैसे जैसे सम सॉल्व करोगे ना, ये एक्सपीरियंस के साथ में आपको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे कुछ गरीब लोग हैं अपने पास जिन्होंने 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में पढ़ाई नहीं किया, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलें आगे। यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढने अपने को, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 54 मिले, यहां से चालू करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, प्लस 54, ऐड करने पे क्या आ रहा है, माइनस 15। मतलब बड़ा वैसी बात है, अपने दोनों भी नंबर क्या रहने वाले, माइनस। हम लोग ने अभी देखा था ना, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है मतलब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, लेकिन आपको ऐड करने पे चाहिए एक नेगेटिव नंबर, मतलब दोनों भी फैक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब साइन का जो भी है सॉर्टेड है। अब हम लोग चलेंगे एकदम आराम से नंबर्स की तरफ। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 15 मिले और मल्टीप्लाई करके 54, बताओ कौन से हो सकते हो। 9 9 5 जा 9 5 जा तो नहीं हो रहा, 9 6 जा। तो -9 प्लस -6 आपको -15 मिल जाएगा, एंड -9 एंड -5 आपको +54 दे देगा। तो आपका क्या हुआ, सॉरी -9 और -6 आपको मल्टीप्लाई करने पे +54 दे देगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, देयरफॉर x² + 54 इट इज इक्वल टू 0। ये जो -15x है, अब इसको हम लोगों ने कर लिया है स्प्लिट। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं -9x एंड -6x और +54 तो था ही यहां पे। अब अपने को टारगेट करने दो अलग अलग टर्म्स को, पहले ये दोनों टर्म्स को टारगेट करेंगे, फिर ये दोनों टर्म्स को टारगेट करेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन है, तो देयरफॉर मैंने x जैसी कॉमन ले लिया। x² में से एक x बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन क्या है, माइनस। साइन क्या है, 9x में से x बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, 9। अंदर क्या बचेगा, इतना याद रखना, ये जो पहला टर्म है ना यहाँ पे, इसका साइन हम लोग कॉमन लेते हैं। इसका साइन हम लोग, अगर यहां पे प्लस है तो बीच में प्लस लिखूंगा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या कॉमन है, 6 और 54 में, 6 और 54 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, दोनों भी 6 के टेबल में जाते हैं, बराबर ना, मालूम है। तो मैंने यहां पे -6 जो है वो कॉमन ले लिया, -6। अब क्योंकि मैंने -6 जो है वो कॉमन ले लिया है, तो दोनों भी टर्म्स के साइन अंदर हो जाएंगे चेंज, क्योंकि माइनस का काम ही है चेंजेस कराना, माइनस का काम है चेंजेस कराना, बराबर। जैसे एक नई नवेली दुल्हन का काम होता है दूल्हे का कैरेक्टर चेंज कर देना, वैसे ही माइनस का काम है अंदर के साइंस को चेंज कर देना। ठीक है, यहां पे देखो मेरा ऐसा पर्सनल कोई ये नहीं है, ये मेरी माँ टेलीविजन वगैरह देखती है तो मैंने उससे देखा हुआ है, बाकी कोई मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। यहां पे -6x
-6x में से माइनस कॉमन निकाल लिया है, अंदर बचेगा +x। क्यों? क्योंकि इसका माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, मतलब माइनस का साइन कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस से क्या हो गया प्लस। 6 9 54 होता है, 6 9 54 होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बाहर माइनस का साइन लिया है तो अंदर का ये प्लस बन जाएगा माइनस। इट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वापिस से दो टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या? x माइनस 9, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो देयरफॉर ये पूरा ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा x, यहां से क्या बचेगा। अब जब इस बेंच पे 3 लोग बैठे थे उस दिन, जब ये बेंच टूटा था, मतलब तीनों में से किसी एक ने तो तोड़ा होगा, नहीं किसने तोड़ा मैं वो नहीं पूछ रहा, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तीनों में से कोई ये तो एक रीजन रहा होगा, फिर तीनों के तीनों रीजन रहे होंगे। ऐसे ही जब दो अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने को 0 मिलता है, मतलब इनमें से कोई तो एक 0 है जिसकी वजह से 0 मिल रहा है। बिकॉज 0 कब मिलता है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब मिलता है? जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 1 कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन 7 इंटू 0 0 होगा। 8 इंटू 2 कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन 8 इंटू 0 क्या होगा? 0। मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 है, कौन है वो अपने को नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक तो 0 है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड नहीं लिखना है आपको लिखना है और, क्योंकि दोनों में से कोई एक है ना, दोनों है कि नहीं पता, दोनों में से कोई एक तो है, तो यहां पे आएगा x माइनस 6 इट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। मिल गया अपने को, आंसर मिल गया। बस समझ में आया? कोई डाउट? लिखो फटाक से, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म अगर ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। 1 इंटू -20 क्या होगा? -20। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस चाहिए और ऐड करने पे आपको प्लस चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे माइनस चाहिए, मतलब बात बहुत सिंपल है कि आपका एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा। ये 1 है, 1 इंटू -20 क्या होगा? -20, है ना। तो प्रोडक्ट अगर अपना नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपके फैक्टर्स क्या होंगे? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। बड़े वाले नंबर का साइन पॉजिटिव होगा या बड़े वाले नंबर का साइन नेगेटिव होगा, वो डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है भाई? मिडिल टर्म का साइन क्या है? सॉरी, पॉजिटिव है, ठीक है, +1 है वो। तो आपका जो भी बड़ा वाला फैक्टर होगा उसका साइन प्लस होगा और जो भी छोटा वाला फैक्टर होगा उसका साइन माइनस होगा। 20 के आपके दिमाग में दो फैक्टर्स आते होंगे, 10 2s are 20, 5 4s are 20। 2 10s या 10 2s एक ही बात है। अब 10 और 2 को तो मैं ऐसे इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज अगर मैं बड़े नंबर का साइन रखता हूं प्लस और छोटे नंबर का साइन रखता हूं माइनस, तो +10 और -2 होता है +8, लेकिन मुझे क्या चाहिए? +1। तो ये वाला तो नहीं जमेगा। अगला वाला, अगर मैं बड़े नंबर का साइन रखता हूं प्लस और छोटे वाले नंबर का माइनस, तो मुझे +1 मिल जाएगा, ये अपने को जम जाएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आपने माइनस वाला नंबर पहले लिखा। क्यों? क्योंकि अगर आपने माइनस वाला नंबर बाद में लिखा तो माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का साइन अगर कॉमन लेना पड़ेगा और अगर आपने अंदर का साइन चेंज नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कि देयरफॉर x², फैक्टर्स क्या मिले अपने को? +5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x² + 5x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x+, यहां पे -4 है, यहां पे -20 है। क्योंकि 4 के पहले माइनस है, मुझे माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। और अंदर क्या बन जाएगा? यहां से बचेगा x, 4 5 are 20, यहां पे बचेगा 5। क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया है, अंदर का साइन होगा चेंज। अब अगर आपने ये सारा लॉजिक नहीं लगाया कि बाहर माइनस का साइन कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद में अंदर का साइन चेंज करना है, अगर आपने ये सारी चीजें सही से नहीं की तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रादर देन अगर मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी पानी पूरी में तीखी चटनी नहीं डाली है मैंने, तो मत करो। क्या पता यहां पे कोई छोटा बच्चा हो
एक्स स्क्वायर शांत, -4x को मैं पहले लिख रहा हूं और +5x को बाद में, -20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन है? x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x -4। यहां से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में जाता है, अंदर क्या बचेगा? 5 इंटू एक्स, 5x -5 4 20। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम पालना नहीं पड़ा कि माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, अंदर का साइन चेंज करना है, फ्लो में गए, अपने को फटाक से ब्रैकेट मिल गया, वही होगा। लेकिन यहाँ पे सोचना नहीं पड़ा ना, माइनस का साइन लेना है, माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज, वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ रही है। अब यहाँ पे x -4 है, यहाँ पर भी x -4 है, तो x -4 को ले लेता हूँ मैं कॉमन और यहाँ पे बचेगा x +5, इट इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स या फिर दो फैक्टर्स, ये देखो फैक्टर्स बन गए, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट फैक्टर इट इज इक्वल टू 0 और द सेकेंड फैक्टर इट इज इक्वल टू 0। Therefore x it is equal to +4 और x it is equal to -5, बराबर। 3 में ये जो क्वेश्चन दिया आपको कि 2y स्क्वायर प्लस 27y इट इज इक्वल टू 13, यहां पर अपने को प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है वो डिसाइड करेगा ये 2 इंटू 13, एक्सट्रीम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 13 क्या होता है? मल्टीप्लाई करने पे 26 आना चाहिए और ऐड करने पे आना चाहिए 27। 26 1 जा, तो इसके फैक्टर्स रहेंगे 26 एंड 1। ऐड करने पे 27 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 26 आ रहा है ना। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y लिखो या फिर y लिखो, दोनों एक ही चीज है, मैं y लिख रहा हूं, प्लस 13 इज इक्वल टू, यहां पे क्या कॉमन है? 2y, 26 ज्यादा ना 2 के टेबल में, है ना। तो अगर मैंने कॉमन लिया 2y स्क्वायर में से, अगर मैंने 2y कॉमन ले लिया, 2y स्क्वायर मतलब क्या है? 2 इंटू वाई इंटू वाई, बराबर ना, 2 इंटू वाई इंटू वाई, 2y स्क्वायर, एक y बच रहा है, वो y यहां पे आ जाएगा, प्लस यहां का y ऑलरेडी बाहर आ चुका है। एक मिनट, क्या हुआ? क्या बोल रहे? हाँ है ना, प्लस 2 इंटू 13 26 होता है, तो प्लस 13 आ गया, प्लस यहां पे क्या कुछ कॉमन लग रहा है आपको? अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेने का, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेने का। 1 घर का वो बच्चा है जो किसी के साथ में भी चला जाता है, ठीक है। तो यहां से 1 ले लिया, आवाज दियाने की रेडी, चलो बाजार चलते। नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब दो टर्म्स है अपने पास, दोनों भी टर्म्स में क्या कॉमन? y प्लस 13, सो देयरफॉर y प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब वापिस से दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे, देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 उस साइड गया तो, और 2y इट इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, देयरफॉर y इट इज इक्वल टू -1 अपॉन, तो y के आपको मिल चुके हैं दो आंसर, एक -13 और एक -1 अपॉन 2। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया इन्होंने फोर्थ वाला, इट इज 5m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो सबसे पहले सबको एक साथ हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब 5 इंटू माइनस 15 कितना होगा? 5 इंटू माइनस 15 डिवाइड करने नहीं बोला है, -75। तो आपके फैक्टर्स कुछ ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे -75 मिलना चाहिए और ऐड करने पे मिलना चाहिए -22। तो अगर प्रोडक्ट अपना माइनस आ रहा है, दैट मीन्स एक नंबर माइनस रहने वाला है और एक नंबर मिडिल टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, मतलब बड़े वाले नंबर का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 75 के क्या फैक्टर्स हैं?
75 के क्या फैक्टर्स हैं? 15 फाइव माइनस 15 प्लस 5 कितना मिलेगा? 25 3 सा, वेरी गुड। 25 3 सा माइनस 25 एंड प्लस 3, ऐड करेंगे माइनस 25 और प्लस 3 को तो मिलता है माइनस 22, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 25 प्लस 3, इसको ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? माइनस 23, सॉरी माइनस 22। और यही अगर मैं माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 25 इंटू 3 75 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। क्या बताया था मैंने? ये अपने को अवॉइड करना है कि माइनस वाला नंबर बाद में लिखे। क्या करने का? प्लस वाला नंबर क्या करने का? बाद में लिखने का, माइनस वाला पहले लिखने का। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या देखो, 5 और 25 दोनों 5 के टेबल में जाता है। m और m स्क्वायर में क्या कॉमन है? m। तो नंबर्स के मामले में जो है वो 5 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल के मामले में m कॉमन आ रहा है। 5 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, m स्क्वायर में से एक m बाहर आ चुका है तो अंदर सिर्फ एक m बचेगा, माइनस 25 में से 5 बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा? 5, बिकॉज 5 5 25 होता है, तो 5 5 25। ये m में से m ऑलरेडी बाहर कॉमन आ चुका है तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा? m माइनस 5। यहां से क्या कॉमन आएगा? प्लस 3 और 15 दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं, 3 और 15 दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं। अंदर क्या बचेगा? यहां से बचेगा m, 3 5 15 बचेगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m माइनस 5 जो है वो कॉमन है यहाँ पे, तो m माइनस 5 मैंने एक बार लिख दिया। यहां से क्या बचेगा? 5m प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर m इट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन। आपको दो आंसर मिल चुके हैं, ये आपके आंसर है।